राजा सपर्स एक धनी राजा था जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। धन था, दौलत था, बड़े बड़े महल, सुंदर सुंदर रानियां, सेना, साम्राज्य, हर चीज के राजा के घर में ठाठ थे। लेकिन कहते हैं सौभाग्य से दुर्भाग्य से राजा के घर में कोई क्या नहीं था, संतान नहीं थी। कदू जय माता दी। ले बेटा प्रसाद ले जाओ। बोले सच्चे दरबार की एक बार हमारी बिटिया के नाम पर भी मीठी मीठी ताली बजा दो। बहुत सुंदर गुणगान करती है हमारी बिटिया। और इसको आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर प्रीति चौहान के नाम से। कितने भजन सुनोगे माता काली के, गोरखनाथ के, जितने भजन सुनोगे उतना ही आनंद आएगा। और मेरी प्रार्थना है जो भी चैनल को देखे उसको सब्सक्राइब कर दे करो, बटन दाब दे करो, है नी। इसको फायदा हो जाए बेचारे ने, क्यों जी? तो जय माता दी। राजा सफर धनी राजा था जिसके पास किसी चीज कोई कमी नहीं थी। धन था, दौलत था, बड़े बड़े महल, सुंदर सुंदर रानियां, सेना, साम्राज्य, हर चीज के राजा के घर में ठाठ थे। लेकिन सौभाग्य से दुर्भाग्य से राजा के घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन की बात, राजा बैठा बैठा महलों में सोच रहा था कि तेरे पास संतान तो है नहीं, अगर कल को तेरी मृत्यु हो गई तो इस धन का क्या बनेगा जो तेरे पास पड़ा है। और बात भी सही है, इंसान के पास चाहे कितना धन हो, दौलत हो, बंगले हो, गाड़ियां हो, लेकिन जब तक उसको कोई आगे बढ़ने वाला ना हो वो सारा का सारा मिट्टी के समान है। बदल जाए माता। अब होता क्या है, राजा जब बैठा बैठा सोच रहा था, राजा ने मन बना लिया कि तू भी कहीं ना कहीं जाकर के अपनी जान को खो दे। राजा सुबह सुबह महलों से उठ करके चल दिया। चलते चलते दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम से आधी रात हो गई और राजा का मुंह उन जंगलों की तरफ हो गया जहां पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं था। भूख से प्यास से व्याकुल राजा गिरता पड़ता चले जा रहा है, चले जा रहा है। मन में बस एक ही विचार था कि कहीं न कहीं जाकर के तेरे प्राण निकल जाएंगे। लेकिन वो प्राण इतने आसानी से निकलने वाले नहीं थे। और कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। देर और अंधेर की बात भी बताऊंगा, अपने ऊपर ही बताऊंगा। मैं जो कोई बात बताता हूँ अपने ऊपर ही लेता हूँ। मैं किसी के अंदर ये नहीं कि बताना किसी करके किसी के ऊपर बात बताता हूँ, अपना उदाहरण देता हूँ। शायद इस परिवार को तो अच्छी तरह मालूम है, मेरा बड़ा भाई PWD में एक्शन की पोस्ट पर है, कुरुक्षेत्र में उसकी ड्यूटी है। और वो दिन भी मुझे याद है कि उसकी शादी 9 फरवरी 1992 में हुई थी। और धीरे 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 करके बहनों 27 साल का सफर बीत गया। न तो बेटा हुआ न ही बेटी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं भगत की पुकार परमात्मा अवश्य सुनता है। मेरा भाई भी भगत है, 1 घंटा सुबह पूजा करता है, 1 घंटा शाम को पूजा करता है। और हर जागरण के अंदर मैं इस मेरी माँ के सामने खड़ा होकर के 2 मिनट रोज लेता था कि माँ, क्योंकि मैं अपने भाई को अपने पिता से बढ़कर मानता हूँ। और मैं कहता था कि माता रानी तूने मुझे बड़े सुंदर बेटे दे दिए, 2 बेटे दे दिए। एक बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, एक मेरे पास में है, BSc कर रहा है। कि माँ मेरे भाई को मेरे बराबर कर दे। अगर तेरे अंदर शक्ति है, अगर तू माँ है तो बहनों विश्वास करना, 27 साल के बाद 22 दिसंबर 2018 में इस मेरी माँ ने एक सुंदर सा बेटा दे दिया। इसलिए कहता हूँ उसके घर में देर है अंधेर नहीं। मानो तो गंगा, नहीं तो बहता पानी। अगर इसको माँ मानोगे ना तो ये माँ है। जिन्होंने सोचोगे प्राणिया बिल्लू दरबार ले गया था फाइबर का, तो ये फाइबर का दरबार भी है। हाँ, और ऐसे ऐसे इस माता रानी के आशीर्वाद से हमारे पास 4 दरबार हैं। लेकिन अगर इसके अंदर दिल से देखोगे, भाव से देखोगे तो इसके अंदर मां नजर आएगी। बोले सच्चे दरबार की कदू जय माता दी। अब राजा जंगलों के बिल्कुल बीच में पहुंचा और प्रकाश की किरण नजर आई। प्रकाश की किरण क्या थी? कुछ महात्मा लोग, कुछ विद्वान लोग बैठे बैठे उन जंगलों में यज्ञ कर रहे थे। जैसे राजा उनके पास में पहुंचा, उन महात्मा ने पूछ लिया कि आप कौन है? राजा ने कहा कि महात्मा लोगों मैं एक राजा हूँ, मेरा नाम राजा क्या था? स्पर्श।
सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बीच बीच में मैं प्रश्न भी पूछूंगा और जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा उसको मेरी माँ के दरबार से इनाम मिलेगा। वो कुछ भी हो सकता है, मैं पहले नहीं बताऊंगा। क्या तो जय माता दी, बोले सच्चे दरबार की। ये पर्दा खोलते ना बेटे, तो मुझे बोले सच्चे दरबार की। क्या तो जय माता दी। अब राजा कहने लगा है महात्मा लोगों, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे घर में कोई संतान नहीं। वो महात्मा कहने लगे राजा आप झूठ बोल रहे हैं, आपके जो भाग्य की रेखाएं हैं वो तो बता रही कि आपके भाग्य में तो एक नहीं बल्कि दो संतान है। राजा बड़ा खुश हुआ, और खुश भी क्यों ना हो, कहते हैं ब्रह्म क्या सदा सत्यम, ब्रह्म क्या जनार्दन है। ब्राह्मणों के मुख से निकलने वाले वचन, साधु संतों के मुख से निकलने वाले वचन कभी खाली नहीं जाते। अगर वो संत, अगर वो ब्राह्मण किसी को दिल से आशीर्वाद दे दे तो। राजा खुशी खुशी से जंगलों को छोड़ करके वापिस महलों में आ गया। 1 साल का समय बीता। राजा के घर में उन्हीं महात्मा के आशीर्वाद से एक संतान पैदा हो गई, और संतान भी क्या पैदा हो गई, एक कन्या। तो चप्पल भी पहन रही है, अरे माँ का दरबार भी कर ली सीधी है, और चप्पल 2 मिनट दिखानी चाहिए माता है। तो जय माता दी। अब होता क्या है, राजा के घर में एक संतान पैदा हो गई। जब संतान पैदा हो गई, राजा ने उन्हीं महात्मा को बुलाया और कहा कि हे महात्मा लोगों, आपके आशीर्वाद से मेरे घर में संतान पैदा हो गई, और वो भी एक कन्या पैदा हो गई, उस कन्या का नाम रख दो। वो महात्मा जैसे ही महलों में आए, रात का समय था, तारों की छांव थी, और तारों की छांव में जन्मी हुई उस कन्या का नाम उन महात्माओं ने क्या रख दिया, तारा। एक बार सारे कहते तारा, तारा। जिसने सारा जमाना तार दिया उसी का नाम था तारा। और तारा कोई छोटी मोटी चीज का नाम नहीं था, तारा साक्षात इस मेरी माँ भगवती का दूसरा रूप था। क्या तो जय माता दी, बोले सच्चे दरबार की। तारा नाम रख दिया, कहा कि राजा आपके घर में जो कन्या पैदा हुई है बड़ी भाग्यशाली कन्या है, इतनी भाग्यशाली कन्या है कि आपके पास जो कुछ है उसको कई गुना बना देगी। राजा और भी खुश हो गया। वो महात्मा वापिस जंगलों में चली गई। 1 साल का समय फिर बीता। राजा के घर में उन्हीं महात्माओं के आशीर्वाद से दूसरी संतान भी कन्या पैदा हो गई। राजा ने उन्हीं महात्मा को बुलाया और कहा कि महात्मा लोगों, मेरे घर में दूसरी संतान भी कन्या पैदा हो गई, आप उसका भी नाम रख दो। वो महात्मा जैसे ही महलों में आए, नाम रखने से पहले ही कन्या को देखकर कहने लगे राजा आपके घर में जो पहले कन्या पैदा हुई थी वो तो बड़ी भाग्यशाली कन्या थी, लेकिन आपके घर में जो ये कन्या पैदा हो गई इतनी निर्भाग्य कन्या है कि आपके पास जो कुछ है सारे के सारे को मिट्टी में मिला देगी। राजा एक काम करो, इस कन्या को या तो मार दो या मरवा दो। राजा कहने लगा है महात्मा लोगों, मैं इतना बड़ा अपराध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में बात लिखी है, एक कन्या को मारना 100 गाय मारने के बराबर अपराध बताया गया है। लेकिन आज तो क्या है, कलयुग है, और कलयुग में क्या है कि अगर पहली संतान भी कन्या पैदा हो जाए और दूसरी संतान का भी चाहे डॉक्टर को लाख रुपए देने पड़े, पता लगा लिया जाता है। अगर कन्या होगी तो गर्भ के अंदर इसको मार दिया जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ उस इंसान को इसी योनि में, आगे नहीं, इसी योनि में बहुत दुख और कष्ट सहने पड़ते हैं। इतना अपराध बताया गया कन्या को मारना। कह दो जय माता दी। राजा ने मना कर दिया कि मैं कन्या को मार नहीं सकता। हे महात्मा लोगों, मुझे कोई ऐसा तरीका, कोई उपाय बता दो कि न तो मैं इस कन्या को मारूं न अपने घर में रखूं। वो महात्मा कहने लगे राजा यदि आप ऐसा चाहते हो तो इसका भी हमारे पास एक उपाय है। अच्छा एक बात पूछूं, समझ में तुम्हारी होगी? हाँ। हे राजा इसका भी हमारे पास एक उपाय है। एक काम करो राजा, एक लकड़ी का सुंदर सा संदूक बनवाओ, संदूक के चारों तरफ सोना चांदी हीरे जवाहरात जड़ करके कन्या को संदूक में डाल करके और नदी में बहा दो। न तो कन्या को मारना पड़ेगा और न ही घर में रखना पड़ेगा। राजा के दिमाग में बात आई, अपने कारीगर बुलवाए, एक लकड़ी का सुंदर सा संदूक बनवाया, चारों तरफ सोना चांदी हीरे जवाहरात जड़ करके और कन्या को संदूक में डाल करके और नदी में बहाने के लिए चल दिया। जैसे ही चलने लगा राजा के दिमाग में फिर एक प्रश्न पैदा हो गया। उन्हीं महात्माओं से पूछने लगा कि हे महात्मा लोगों, कम से कम मुझे इतना तो बता दो कि इस कन्या ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो आज मुझे इतनी बड़ी नौबत आ गई कि मेरी रानी के गर्भ से जन्मी हुई इस कन्या को मैं अपने हाथों से आज नदी में बहाने के लिए जा रहा हूँ।
वो महात्मा गांधी के राजा, यदि आप ऐसा पूछना चाहते हैं तो आइए हे राजन, मैं आपको इस कन्या के पिछले 2 जन्मों की एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, आप भी ध्यान से सुनना। जब राजा सिर के ऊपर संदूक उठाए हुए कन्या को नदी में बहाने के लिए जा रहा था, तब वो महात्मा बीच में कथा सुना रहे हैं कि हे राजा, एक बार की बात है, एक महाराजा था जिसका नाम था महाराजा दक्ष, जिसकी 2 पुत्रियां थी, एक का नाम था तारा और दूसरी का नाम था, क्या नाम था बता सकता है कोई? अच्छा याद नहीं, तारा और रुक्मणी, तारा और रुक्मणी। दोनों बहनें नियम के अनुसार व्रत किया करती थी और दोनों बहनें इस मेरी माँ में इतना विश्वास रखती थी, अटूट विश्वास रखती थी, इतना विश्वास रखती थी कि जो कुछ कर सकती है बस मेरी माँ कर सकती है। और मैं तो आप लोगों को भी एक बात ही कहता हूँ, या तो किसी देवता में विश्वास करो ना, अगर करो तो ऐसा विश्वास करो कि एक दिन वो आ जाए कि वो भगवान आपसे साक्षात पूछे, बोल बेटा तुझे क्या चाहिए। और दोनों बहनें नियम के अनुसार व्रत किया करती थी एकादशी का। एक दिन की बात, दोनों बहनों ने व्रत रखा हुआ था एकादशी का। बड़ी बहन तारा ने छोटी बहन रुक्मण से कहा, रुक्मण आज हमारा एकादशी का व्रत है, तू एक काम कर, पैसे ले बाजार में जा और खाने के लिए फल लेकर के आ। बड़ी बहन का कहना मानती छोटी बहन रुक्मण बाजार में पहुंच जाती, कहते इतना सुंदर बाजार सजा हुआ था, चारों तरफ चहल पहल लगी हुई थी, कहीं पर कुछ बिक रहा है, कहीं पर कुछ बिक रहा है। और कहते हैं कि जहाँ पर अच्छाई होती है ना, वहाँ पर बुराई भी होती है, थोड़ी सही लेकिन बुराई जरूर होती है। अब बुराई क्या थी और अच्छाई क्या थी? अच्छाई तो ये थी कि इतना सुंदर बाजार सजा हुआ था, चारों तरफ चहल पहल लगी हुई थी। और बुराई क्या थी? बुराई ये थी कि उस बाजार में एक नुक्कड़ की दुकान के ऊपर मछली का मांस पकाया जा रहा था। रुक्मण को पता नहीं था, जाने अनजाने में उसी दुकान के ऊपर गई और थोड़ा से पकोड़े समझ करके मछली का मांस खा लिया। खा तो लिया लेकिन बाद में ध्यान आया कि तेरा तो व्रत था। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया छूट जाए। इसलिए तो हमने भी बहुत ध्यान तक कथा सुन लो, नहीं तो फिर थोड़ी सी देर में दिल निकलिया होगा। दूसरे डोसन पड़ोसन आ रही है, मैं तो रखे सारा टापर है नहीं, तारा सिर के ऊपर 70 किलो के ऊपर के तांबले टिक रहे हैं। हाँ, और फिर तो चलोगे नींद में छिकी हुई बिल्ली की तरह। हाँ, और शाम में तो फिर बलजीत की बहू आ जाएगी, सतीश की बहू आ जाएगी। आए सोनू का जगराता देखा तो था, कथा सुनी, बोली बेरा ने मेरा जेठ खड़ा खड़ा बह गया तो था, बेरा ने खेल था। बोले सच्चे दरबार की तो जय माता दी, तारा भला कथा सुनाऊं, मेरा तो रोज का काम है, 7 रात हो गए मैंने नहीं खड़ा में, तो जय माता दी। आज थोड़ा सा गला भारी हो रहा है, नहीं तो रोज इस मेरी माता रानी कृपा है, तो जय माता दी। बोले सच्चे दरबार की। लेकिन भला का टाइम रहा कौन रहा, क्यों नहीं रहा? कई दिन पहला जगराता था भाई, कहते हैं डॉक्टर साहब बोले शास्त्री जी जल्दी आ जियो, इनकी सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ रखी है। वहाँ जी ऐसा है, मैं थोड़ा काम है, मैं लेट आऊँगा। बोले चल कोई बात नहीं, आ जाए। मैं गया, सारी तैयारी हो रही थी, तो क्या उस तक पहुँचने तो पहला वो फाटक बंद पाएगी, मैंने करनाल रोड पर वो फाटक बंद पाई जे। मैं अपने गाड़ी ले रहा हूँ छोटी सी, इसमें एसी लाया, गर्मी की बात है, एसी लाया, अपने भीतर बैठा और इतना में क्या एक बुढ़िया आई, 70-80 साल की, और बुढ़िया दामन पैर रही हो, पुराना दामन नहीं करता 52 का लिया घर पकड़ चल रही वो। आहो तम दौड़ के डैपर में चक्कर आ जाएंगे तो हो। बोले सच्चे दरबार की। हाँ, तो उन्हें का दिल था 2.5 किलो डेरे हो तो उसमें कहते जय माता की। और देखिए मैंने सारा दाल बता ले न गुजारा कड़ियाँ पैर पैदा है कि मैं बुढ़िया होता मन पैरी थी, और बुढ़िया सटक 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 करके और फाटक पार करने लगी। तार थी, तार में पैर उड़ गया, बुढ़िया ढह पड़े। और मैंने देखा गाड़ी में तो मैं बुढ़िया तो ढह पड़े, पैर से मैंने गाड़ी में तो उतर गया, बुढ़िया की बाँह पकड़ के बुढ़िया ठाई, माता चोट तो लगी, ना बेटा चोट चाट को लगी। तो एक काम करे, जाके सो जाए। हाँ सो जाए, टेम हो रहा जाए, कह दो जय माता की। बदल को बात हो रही है, थोड़ा अच्छा कौन लगता है?
बजाओ फिर अड़े के करना है फिर मैं कोई कहूँ तब जो मैंने हटाई तो नहीं फिर नहीं तारी तोड़ मैं बेर को नहीं पक दे जाना तो जाओ मैं किसने रोकूं मैं तो कहा था एक जना बैठा रहेगा तो भी सुनाऊंगा मैं अरे तो मैं 2.5 घंटे लाऊंगा जिसका दिल करता बैठ जाओ भाई 7 बजाऊंगा जिसने जाना जाओ जिसने नहीं जाना बैठे रहो ये मेरा मूड पलट गया है 7 बजाऊंगा पूरे जिसका जी करता बैठे रहो नहीं अपने जाओ तब ना कौन सुनाना मैं वाश कुश्ती सुनाऊं मैं तो बैठी हाँ कह दो जय माता दी एक आधा खेटा तो मैंने रोज पट्टा कर जाए पुलिस अच्छे दरबार की कह दो जय माता दी पुलिस अच्छे दरबार की कुआं में डबड़ी दिमाग खराब कर दिया करो जय माता दी चोट तो नहीं लगी नवली बेटा ना चोट को लगी भला करा भगवान तेरा जुगर तना मैं ठाई तना परमात्मा खाओ ईसा जी करा जो इसका माल तो बेटा मगा मेरे तो पाला के आने तो टिकट रेट वाले पे दो अजी तो ईसा तेरा पकड़ का कुचड़ा से नहीं करता के करता तेरा पकड़ा यूं रेल तले दे दूं किसकी दूं फिर मेरी और 20 साल हो जाएगी मैं तो निकट गया कि मीच मीच के बोले सच्चे दरबार की ये बात नहीं सुनाऊंगा नहीं मैं सो जाएंगी सारी मेरा रोज का काम है बेटी की मंडासा मार के ताई बोले सच्चे दरबार की बस तो सेहत होगी जो होगी मेरी तो जय माता दी बोले सच्चे दरबार की अरे तो मेरा सभा है मैं बोलने नहीं देखता किसी ने कोई कह तो जय माता की लेकिन कोई बात नहीं है मेरी माँ पर की है कोई बात नहीं फिर भी कह तो जय माता की फिर भी मेरे तो गलती होगी जो कह तो जय माता की बोले सच्चे दरबार की क्योंकि भाई बात है कि 2 दिन है कह दो जय माता दी ये भी तो कहते जय माता की और काट मुँह बाबा है बोले सच्चे दरबार की तुम आगे पैर पे रख दो कहते हैं कि अच्छा कटा तो बताइए कथा में दिमाग तो घूम गया तो पकोड़े खा लिए मछली का मांस खा लिया और फड़ा भी लेकर के महलों में गई महलों में प्रवेश किया सामने से कौन आ गई तारा ने पूछा रुकमण तो बड़ी खुशी खुशी के साथ बाजार में गई थी तुझे बाजार में कौन सा सांप सूंघ गया जो तेरा इतना चेहरा रखा हुआ है कहने लगी बहन मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई गलती भी क्या हो गई मुझे पता नहीं था जाने अनजाने में मैंने तो थोड़ा सा पकोड़े समझ लिए थोड़ा सा मछली का मांस खा लिया बड़ी बहन का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया आंखें लाल हो गई और कहने लगी दुष्ट नीच तूने इंसान की देह पाकर के एक मनुष्य की नहीं पाकर के एक नीच प्राणी जैसा काम कर दिया चाह मैं तुझे श्राप देती हूँ अगर तू अगला जन्म लेगी तो एक छिपकली के रूप में जन्म लेगी क्या तो जय माता दी किस रूप में छिपकली को जय माता दी छिपकली के रूप में पैदा होगी क्या तो जय माता दी बोले सच्चे दरबार की अच्छा मैंने तो कहा एक एक बात 1-1 लाख रुपया में बता दूंगा जो किसी ने लाख दोगे नहीं तो भी होने पाएगी हाँ कथा तो 15 मिनट की है कथा का मतलब होता है कथा के अंदर भाव बढ़ना एक कथावाचक भागवती कथा करे एक प्रसंग ले 3 घंटे काट दे क्या तो जय माता दी तो समय का भाव है इस कथा में 5-5 घंटे में सुनाऊं और बढ़िए सुने हैं 2 बजे बैठ जाएंगे ना 2 कपलोथी मार के और दिन लिख गया होगा क्योंकि दादा थोड़ी सी और सुना दे कह दो जय माता दी और उड़ा तारा उचाटी लग रही है और उड़ा तारा उचाटी लग रही है कदे काटड़ा सुनी से है कदे कुत्ता साबन खाए से कदे टूटी पानी आ जाए बोली सच्चे दरबार की कह दो जय माता दी जय माता दी जय माता दी अब हम आगे पैर तो बड़ी बहन ने श्राप दे दिया कि जा मैं तुझे श्राप देती हूँ अगर तू अगला जन्म लेगी तो एक छिपकली के रूप में पैदा होगी दूसरे जन्म में जो तारा थी वो तो इंद्रलोक की अप्सरा बन गई और छोटी बहन रुक्मण छिपकली की योनि में प्रायश्चित का उपाय ढूंढ रही है कि मैं किसी न किसी प्रकार से इस योनि से छूट जाऊं। एक बार की बात है द्वापर युग था पांडवों का राज्य था और जब पांडवों का राज्य था तो पांडवों ने अपने राज्य में एक बहुत बड़े यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया था। आज तक ना तो इस धरती के ऊपर मैं तो बार बार जय माता दी क्यों कहूँ किसने जय माता दी कहा और क्या पाया वो भी इस कथा के बीच में पाऊंगा।
कह दो जय माता दी। जय माता दी। गा बजा करके हम सारी रात में 10 माला पूरी कर लेते हैं, लेकिन एक माला हमारी अभी भी बाकी है, जो मैं इसलिए करवा रहा हूँ। इसलिए तारा रानी कथा में 108 बार अपने मुख से जय माता दी बोलना चाहिए। अगर एक आदमी 108 बार बोलेगा, कितने बैठे हैं उसे आप ला लो, इतना गर्ट लगेगा जाप का और उसका फल मिलेगा। व्यर्थ की बात को नहीं है। कह दो जय माता दी। बोले सच्चे दरबार की। जय माता। और वही मेरी माँ के दरबार में आते जिनका बुलावा होता है कि माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे बड़ी किस्मत वाले होते हैं। कि चलो बुलावा, ताड़ी तो बजा लो। के चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। के चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। अरे प्रेम से बोलो जय माता दी। ओ सारे बोलो जय माता दी। भोरी वाली जय माता दी। बढ़ेगी झोली जय माता दी। अम्बे कल्याणी जय माता दी। दुर्गे महारानी। जय माता दी। अरे प्रेम से बोलो जय माता दी। लबा भी मिलेगा, जय माता दी। झोले भी होंगे, जय माता दी। अरे और भी मिलेगा, जय माता दी। फल भी मिलेगा, जय माता दी। पंचमेवा होगा। जय माता अरे दी। दिल से बोलो, जय माता दी। जरा फिर से बोलो। जय माता दी। वो आ गई मैया जय माता दी। बनभोरी वाली जय माता दी। माँ बाला सुंदरी। जय माता दी। अरे दिल से बोलो, जय माता दी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो जय माता दी। जय माता दी। मैंने तो बताया कि रुक्मण ने बाजार में क्या खा लिया था, मछली का मांस। लेकिन अलग अलग कथावाचक बताते हैं कि उसने रुक्मण ने बाजार में क्या खा लिया था, थोड़े से चावल, पके हुए चावल खा लिए थे। और आज क्या है, एकादशी। एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, कीड़े क्या बात है। बहन के नाम पर थाली बजाओ। बताता हूँ, एक बार की बात है। मेधा नाम का ऋषि था, मेधा ऋषि और ब्राह्मण ऋषि था। एक बार क्या किया, माँ का मजाक कर लिया। जब माँ का मजाक कर लिया तो माँ पीछे पीछे आगे आगे मेधा ऋषि और पीछे पीछे माँ दौड़ पड़ी। माँ के दिल में फिर भी ममता होती है, माँ के छोड़ने वाली थोड़ी थी। आगे आगे दौड़ रहा था, लेकिन माँ थोड़े से कदम हटा हटा करके चल रही थी। लेकिन फिर भी मेधा ऋषि ने खूब पता था कि माँ तेरे को बख्शने वाली नहीं है। मेधा ऋषि ने क्या किया, इस धरती माता से प्रार्थना कर ली कि धरती माता तू ही मुझे रास्ता दे दे। तो धरती माता ने रास्ता दे दिया और जो मेधा ऋषि था वो उस धरती के अंदर समा गया। और उस दिन क्या थी, एकादशी थी। और उसी समय उस राक्षस, उस ऋषि के मांस से, खून से, हड्डियों से वहां पर क्या पैदा हो गई, चावल पैदा हो गए। इसलिए पल्ले गांठ बांध लो, एकादशी के दिन जिस घर में चावल कच्चे या पक्के खाए जाते हैं, समझ लीजिए उस घर में उस दिन मेधा ऋषि का मांस खाया जा रहा है। तो जय माता दी। बोले सच्चे दरबार की। दिवा न शंभु पूजिएत, न रात्रो शंभु पूजिएत, दिवा रात्रो कदापि न शंभु पूजिएत। वेद व्यास जी बोल रहे थे, गणेश जी लिख रहे थे, श्लोक आ गया कि भगवान शंकर की पूजा दिन में भी ना करो, न रात में करो। दिवा रात्रो कदापि न शंभु पूजिएत। गणेश जी महाराज को शंका पैदा हो गई, कहने लगे महाराज मुझे एक बात बताओ कि ये कौन सा अर्थ बता दिया आपने कि भगवान शंकर की पूजा दिन में भी ना करो, रात में भी ना करो। बहुत ध्यान से सुनने की बात है बहनों, ये भी पल्ले गांठ बांधने वाली बात है कि गणेश जी महाराज, वेद व्यास जी कहने लगे, गणेश जी महाराज संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है जिसके अंदर एक एक शब्द के दो दो तीन अर्थ निकलते हैं। गणेश जी महाराज को वेद व्यास जी ने कहा, दिवा का मतलब होता है दिन, और दूसरा दिवा का मतलब होता है केतकी का फूल, पंचपकड़ी का होता है सफेद फूल। कभी भी भगवान शंकर के ऊपर भूल करके भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि केतकी के फूल को श्राप लगा हुआ है ऋषियों का। दीवाना शंभु पूजिए, न रात्रों शंभु पूजिए। रात्रों का मतलब क्या होता है, रात, और दूसरा रात्रों का मतलब क्या होता है, हल्दी। भगवान शंकर के ऊपर जो केतकी का फूल और हल्दी चढ़ाता है, उसकी तीसरी पीढ़ी में जाकर के वंश की बेल रुक जाती है, संतान होने का कोई खाना नहीं है। कह दो जय माता दी। ये मैं अपने घर से नहीं बातें बना रहा, हाँ
मौका मिला है बताने का, हर जगह नहीं बताता मैं। कदो जय माता दी। इसलिए कदे भी भगवान शंकर के मंदिर में जाओ ना, और शिवलिंग के ऊपर कदे भी हल्दी न चढ़ाइए बोल के भी। हाँ, भगवान के भाई मैं मिट्टी लगा दूं मेरे नीचे से उठा के, मैं उसमें प्रसन्न हो जाऊंगा, लेकिन हल्दी से भगवान शंकर रुष्ट हो जाते हैं। बोले सच्चे दरबार की जय। तो माँ के प्यारे प्यारे भक्तों, होता क्या है, दूसरे जन्म में जो रुक्मणी थी वो छिपकली बन गई, तारा इंद्रलोक की अप्सरा बन गई। ऋषियों ने द्वापर युग था, पांडवों का राज्य था, और पांडवों ने अपने राज्य में बहुत बड़े यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया था। इतना बड़ा महायज्ञ न तो पहले कोई हुआ है और न कोई आगे होगा, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं को बुलाया था। सभी देवताओं के पास निमंत्रण भेज दिया, लेकिन एक ब्राह्मण ऋषि था जिसका नाम था दुर्वासा ऋषि। पांडवों से नफरत करता था, घृणा करता था। जैसे ही दूत निमंत्रण लेकर गया, उसने निमंत्रण ठुकरा दिया और कहा कि जाओ, मैं किसी पांडव के बुलाने पर नहीं आऊंगा। कहते किसी के बगैर कोई काम नहीं रुकता। यज्ञ आरंभ हो जाता है, भंडारे की तैयारियां होने लग जाती हैं। धीरे धीरे सभी देवी देवता पांडवों के भंडारे में शामिल होने लग जाते हैं। और दुर्वासा ऋषि एक ऐसा ऋषि था जो अपने शरीर को छोड़ करके और बदल लेता था। उसने क्या किया, अपना शरीर को छोड़ दिया और एक बहुत बड़े काले सांप का रूप धारण करके उसी रास्ते में एक पेड़ की आड़ में बैठ गया, जिस रास्ते से सभी देवता कहाँ जा रहे थे, खड़ा यज्ञ में। कह दो जय माता दी। हाँ, एक नंबर भी खड़ा जा रहे थे। कह दो जय माता दी। जय माता दी। अब उसके दिमाग में विचार था, जितने देवता यहाँ से आएंगे मैं उनको एक एक करके डस लूंगा। कोई देवता कमजोर नहीं था, सब उसको अनदेखा करके उसके पास से निकल करके चले गए। दो देवता बचे थे, कौन, भगवान शंकर और माता पार्वती भी उस यज्ञ भंडारे में जा रहे थे। भगवान शंकर की नजर तो सांप के ऊपर गई नहीं, लेकिन माता पार्वती की नजर उस सांप के ऊपर चली गई और कहने लगे, देवों के देव महादेव, जरा इधर ध्यान करके देखिए, ये क्या भला इतना बड़ा सांप। अब भगवान शंकर तो जाने कहने लगे, पार्वती ये दुर्वासा ऋषि है, ये कुछ न कुछ गलत काम करने के लिए यहाँ पर बैठा है, इसको बैठा रहने दे, तो चल। भगवान शंकर और माता पार्वती भी चल पड़े। भयंकर गर्मी थी। भगवान शंकर ने क्या किया, अपनी योग माया को आदेश दे दिया, और योग माया ने क्या कर दिया, ठंडा ठंडा मौसम कर दिया और ठंडा ठंडा हवा का झोंका छोड़ दिया। जब हवा का झोंका छोड़ दिया, जो दुर्वासा ऋषि सांप के रूप में बैठा था, उसे बैठे बैठे इस लाटों की तरह नींद आ गई। देखो को टूटे ले हैं। हाँ, दुर्वासा ऋषि को नींद आ गई। नींद कौन है, मेरा नींद कौन है? अच्छा, नींद है कुंभकर्ण की धर्मपत्नी। सही किसकी? कुंभकर्ण की धर्मपत्नी है नींद। इसने भी वरदान मिला है कि कलयुग में जिस घर में भगवान का नाम लिया जाएगा, कोई कथा होगी, कोई जागरण होगा, है थोड़ा मत जाकर उस इंसान के सिर पर बैठ जाऊंगी और उसने लाचार कर दूंगी। बोले सच्चे दरबार की नहीं, मजाक की बात थोड़ी है। आप देख लेना, भगवान का जहाँ जहाँ संकीर्तन होगा वहां पर अगर जिस इंसान को 2 गोली नींद की खाने से भी नींद नहीं आती नहीं, वो दीवार का सारा लाकर टपक दे सो जाएगा। हाँ जी, फिर वही तो कह रहा हूँ मैं, किसी का दोस्त नहीं। कह जय माता दी। बोले सच्चे दरबार की जय। कारा मामन भोरी वाली का बोले सच्चे दरबार की जग दिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। सोनक परिवार का भला करने वाली दादी तेरी सदाई जय। अब होता क्या है कि दुर्वासा ऋषि को नींद आ गई और भगवान शंकर माता पार्वती भी भंडारे और यज्ञ में पहुंच गए। उधर से क्या हुआ, थोड़ी सी देर के बाद दुर्वासा ऋषि की आंखें खुल गई और देखता कि रास्ता तो बिल्कुल साफ है। फिर गुस्सा आया, अपना शरीर छोड़ दिया और एक बाज का रूप धारण करके कहीं न कहीं से एक मरा हुआ काला सांप अपने चोंच में उठाया और आयोजन किया। देवता तो यज्ञ में लगे हुए थे, स्वाहा स्वाहा, और जो हलवाई थे अपना काम करके चले गए। किसी का ध्यान था नहीं। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि वहां से तो सब बच गए थे, लेकिन यहाँ से कोई नहीं बचेगा। जाकर के वहाँ प्रसाद के रूप में बहुत बड़ा खीर का कढ़ाई तैयार किया हुआ था। दुर्वासा ऋषि ने मौका देखा और सांप को खीर की कढ़ाई में डाल दिया। डाल तो दिया, लेकिन उस भंडार घर के अंदर एक ऐसा प्राणी था जिसकी नजर इस घिनौने और घटिया काम के ऊपर थी।
कौन? हाँ, पिछले जन्म की रुक्मण और इस जन्म की छिपकली। उसे भी वो बात याद आ गई। बड़ी बहन ने कहा था अगर तू अपनी जान को किसी दूसरी जान बचाने में लगा देगी तो हो सकता है कि दूसरी होने से छूट जाए, अन्यथा तेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। दीवार से कूद करके खीर की कढ़ाई में छलांग लगा दी। गरम गरम खीर थी, थोड़ी सी देर तो बेचारी छटपटाई, लेकिन फिर अपने प्राण त्याग दिए। तो जय माता की। कई दिन पहले दमकता चक्राता था, मैं कथा लग रहा करना। माछी पिल ने दीवार से कूद करके खीर के कढ़ाई में छलांग लगा दी। गरम गरम खीर थी, थोड़ी देर छटपटाई, प्राण त्याग दिए। अच्छा, वो मेरी चाची भर की बेटी थी, समझना को नहीं आई उसके। हाँ, 20 किलो की थी, बुढ़िया वो सारी। तेरे तो आएगी वो, उसकी बात करिए पर मैं तो दमकता लगेगी। हाँ, और वो देखे वो लेरी के बोलो थी कुंडा, वो मेरा कन्या आई जो महात्मा गांधी की बेबे आ गए। चलो कोई बात नहीं, आगे करे तो आया क्या? और बोली हाँ दादा, छठा प्रोग्राम था, मकाम आता वो चिपकली भर की माया बात तो मोड़ते बता देता। एक बात बता, मत रेडे कर तो आएगी मेरे तो न्यू बता तो 20 किलो की तो सारी है। अर्ज माता ने एक बार ठा खीर का गड़ाया, मैं वो काट दूँ फिर टाट सी बोल जाएगी, मगर वो तो मर गई। बोले सच्चे दरबार की कहते जय माता की। बोले सच्चे दरबार की। एक बार हाथों पर करो जो मेरे को दुखी है इस टाइम। कहते जय माता। बोले सच्चे दरबार की। सारा भी खड़ा दुखी बैठे हैं। कोई बात नहीं, मेरा तो 15 मिनट का काम और है, हाथ जोड़ के घूमो तो 15 मिनट की बात और है। दान में जीव दे लो बस, काम अपना राजी में अपना राजी में देख लिया अपना तरह त्योर। हाँ, बोले सच्चे दरबार की। अच्छा, कड़ार का था बताइए एक बार। प्राण त्याग दिए, उधर से यज्ञ संपन्न हो गया। देवता आए और कहने लगे प्रसाद डालो। आकर के देखा कि खीर कढ़ाई में तो छिपकली पड़ी है। सत्यानाश हो तेरा छिपकली। और श्राप देने लगे, कहने लगे इस नीच को तो ये योनि छूट करके इससे भी कोई नीच योनि मिले। और कहने लगे इस खीर के कढ़ाई को खाली कर दो। बाहर ले जा करके जैसे टेढ़ा किया, देखा कि खीर की कढ़ाई में तो सांप भी पड़ा। कह दो जय माता दी। अब उस छिपकली के लिए आशीर्वाद देने लगे, दुआएं मांगने लगे कि इस बेचारी ने अच्छा काम कर दिया जो तेरे देवी देवताओं की जान को इसने बचा लिया। कह दो जय माता दी। जय माता दी। इस प्रकार से जब वो राजा सपर्श सिर के ऊपर वो संदूक उठाए हुए कन्या को नदी में पाने के लिए जा रहा था, तब वो महात्मा बीच में कथा सुना रहे थे कि राजा जो ये कन्या है इसका जन्म तो तेरे घर में हो गया, लेकिन इसका जो पालन पोषण है वो एक नीच भीड़ के घर में होगा। कह दो जय माता दी। राजा ने सिर से संदूक उतारा और नदी में बहा दिया। बहता हुआ संदूक काशी नगरी में पहुंच गया। उसी नदी के किनारे एक नीच जाति का भील बैठा बैठा स्नान कर रहा था। उसने देखा कि कोई बहुत ही सुंदर चीज नदी में आ रही। कह दो जय माता दी। सुंदर क्यों थी? हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। और एक बात और बता दूं, जो भील योग स्नान कर रहा था उसकी शादी को भी कई साल बीत गए थे, लेकिन उसके घर में भी कोई संतान नहीं। अब जब संतान नहीं थी, जैसे वो संदूक पास में पहुंचा, उसने वो संदूक किसी न किसी प्रकार से निकाल लिया। निकाल करके और खोल करके देखा तो क्या मिला? सुंदर कन्या मिली और उसके पालन पोषण के लिए धन भी मिल गया। भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़ कहने लगा, ऐ देने वाले, जब तू देता तो छप्पर फाड़ के देता है और जब तू लेता तो थप्पड़ मार के देता। इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी इंसान को घमंड अहंकार नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं है, ये पानी का बुलबुला है, 2 दिन की बात है। हाँ, मैं सोचा नहीं मेरे उधर 40 किले 50 किले मेरे पे ट्रैक्टर है, गाड़ी है, बंगला है, कुछ नहीं, ये तुझ सौदा सारा। कह दो जय माता की। जय माता। खाओ पियो ऐस करो मित्रों। बोले सच्चे दरबार की। हाँ, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। बोले सच्चे दरबार की। हाँ, आधा देश का तो जो है लग रही है, हाय लुगाई भी कमावे मांस भी कमावे फिर भी नहीं बढ़ता। कह दो जय माता की। हाँ, कह दो जय माता की। बोले सच्चे दरबार की। तो माँ के पैर पर भक्तों तो अच्छा कड़ा रहे बताइए, मैं तो भूल गया। अच्छा बीन पा गया। कह दो मेरा और लग देता
कह दो जय माता की। अच्छा भी कह दो जय माता की। वो लड़की ने उठाई तो अपने घर में ले आया, अपनी पत्नी को दे दिया और यहाँ पर चमत्कार हो गया। जैसे ही उस बीली की पत्नी ने कन्या को सतनों से लगाया तो उसके सतनों में दूध उतरा। बेबे तब नचाना मन भी रहा, जाओ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं मजाक की बात, जाओ जाना लाडो काम का मुझे 8 महीना और काम का चौमा हो, जाओ और जो जाना हो नहीं जाओ, प्रसाद करा दिया होंगे और 10 मिनट आपको ला दिया। कदू जय माता दी। अब काम का बैठे तो आडे रहा और ध्यान उड़ा फिर रह जाओगे मैडम में पता क्या है बोले सच्चे दरबार की। अच्छा 10 मिनट बैठने का टाइम हो जाए, 10 मिनट बैठ जाओ। मैं बहुत तोड़ कर रहा हूँ, तोड़ कर रहा हूँ। कदू जय माता दी। अब उस वीडियो ने अपनी पत्नी को कन्या को दे दिया, उसकी पत्नी बड़ी खुश होती है और खुश भी क्यों ना हो, संतान भी मिल गई और धन भी मिल गया। और दोनों पति पत्नी ने उस कन्या का नाम क्या रख दिया? रुक्को नाम रख दिया। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह रुक्को बढ़ने लगी, इतनी बढ़ गई एक दिन वो आ गया, रुक्को शादी के लायक हो गई। उस भील ने उस रुक्को का विवाह एक भील युवक से कर दिया। उधर से जो तारा थी वो भी जवान हो गई और उसका विवाह किसके साथ हो गया? राजा हरिश्चंद्र के साथ हो गया। रुक्को की जो सास थी वो महाराजा हरिश्चंद्र के महलों में झाड़ू पोछा करने के लिए जाया करती थी। एक दिन के बाद रुक्को की सास बीमार हो गई, कहने लगी बहू अरे बेटी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, तू एक काम कर महलों में जा और झाड़ू पोछा करके आ। कहती माता जी जैसी आपकी आगे मैं चली जाती हूँ। झाड़ू पोछा उठाया और महलों में पहुंच गई। जैसे ही महलों के दरवाजे पर प्रवेश किया, सामने से कौन आ गई? तारा रानी। अब वो रानी बन चुकी थी। तारा रानी आ गई और तारा रानी ने क्या किया? रुक्को का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे रुक्को तो मेरे पास आकर के बैठ जा। रुक्को बेचारी कांपने लगी, डर गई, कहने लगी महारानी जी आप महलों की रहने वाली महारानी और मैं एक नीच जाति की बिलनी, मैं आपके बराबर में कैसे बैठूं? तारा कहने लगी पगली बैठ जा, तू पिछले जन्म में मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित होने के कारण तुझे छिपकली के होने में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका, लेकिन तू अपने इस जन्म को सुधार ले। इतना कहते रुको की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी महारानी जी मैं इस जन्म को कैसे सुधारूं, क्या हुआ? महारानी जी धीरे धीरे करके आज मेरी शादी को 15 साल बीत गए, लेकिन मेरी झोली आज भी खाली है। तारा कहने लगी कोई बात नहीं रुको, एक काम कर आज मैं तेरे को एक महामंत्र देती हूँ। खाते पीते सोते उठते बैठते जागते जब भी तेरे को मौका मिले इस महामंत्र का जाप शुरू कर दे और माँ तेरी विनती को सुन लेगी। और एक दिन माँ के मंदिर में जाकर के प्रार्थना कर लेना कि हे माँ किसी तरह से मेरी झोली भर दे। क्या महामंत्र दिया? अरे प्रेम से बोलो जय माता दी। अरे सारे बोलो जय माता दी। ओ सोने वालों जय माता दी। जरा जाग भी जाओ। जय माता दी। बोले सच्चे दरबार की जय। जय माता दी जय माता दी। ये महामंत्र दे दिया और एक दिन महलों में एक दिन मंदिर में जाकर के माँ से कहते कि माँ किसी तरह से मुझे मेरी झोली भर दे, कि हे माँ यदि किसी तरह से मुझे एक बेटा हो जाए मैं एक दिन तेरा पूजन व जागरण करवाऊंगी। क्या कहा? पूजन व जागरण करवाऊंगी। जिस प्रकार से मैंने इन दोनों भाइयों को बिठा करके और इनकी धर्मपत्नियों को बिठा करके जागरण शुरू होने से पहले क्या करवाया था? पूजन करवाया था। ये हमने कोई अपने घर से परेशानी लगा रखी कि हम इसको किसी पैसे के लालच में करवाते नहीं। ये माँ के जागरण के अंदर विधान है। माँ भगवती का जहाँ पर जागरण होगा चाहे रात के 8 बजे हो या रात के 10 बजे या 11 बजे, जब तक हम माँ का पूजन नहीं करेंगे तब तक माँ की जोत को जगा नहीं सकते। कदू जय माता दी। जय माता दी। कि हे माँ मैं तेरा पूजन व जागरण करवाऊंगी। 9 महीने का समय बीता, 10वें ही महीने में रुक्को के गर्भ से अंत सुंदर बालक पैदा हो गया। जब बालक पैदा हो गया कहीं पर तो बधाइयां बट रही, कहीं पर मिठाइयां बट रही हैं और जो माँ के साथ वादा किया था वो भूल गई। लेकिन भगवान परीक्षा लेता है भगत की, लेता धीरे धीरे। बच्चा 5-6 साल का हो गया। एक दिन बच्चे को तेज बुखार आया, माता निकल आई, डॉक्टरों को दिखाया, वैद्यों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, बच्चा ठीक नहीं हो रहा था। अंत तो गतवा आखिर में तारा रानी के पास गई, कहने लगी महारानी जी मैं क्या करूं, क्या हुआ? रुको महारानी जी 5-6 दिन से बच्चा बीमार है, सारे काम कर लिए ठीक नहीं हो रहा, मैं करूं तो क्या करूं? तारा कहने लगी रुको एक काम कर, तू जरा ध्यान करके देख तुझसे कोई भूल कोई गलती हो गई हो। जैसे ही महारानी ने बात कही रुको के दोनों कान खड़े हो गए। कहने लगी महारानी जी मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल भी क्या हो गई? मैंने तो माँ के साथ वादा किया था कि हे माँ यदि किसी तरह से मुझे एक बेटा हो जाए तो मैं तेरा पूजन व जागरण करवाऊंगा।
तारा कहने लगी रुको कोई बात नहीं, एक बार फिर माँ से प्रार्थना कर ले, माँ तेरी विनती को सुन लेगी। ऐसा ही करती है। मंदिर में जाकर के माँ के सामने मस्तक रगड़ कहती है कि माँ किसी तरह से मेरा बेटा ठीक हो जाए, माँ मैं तेरा पूजन व जागरण जरूर करवाऊंगी। जैसे ही शाम के समय बात कही, अगले ही दिन बच्चा फूल की तरह खिल गया। दौड़ी दौड़ी मंदिर में जाती है। मंदिर में जाकर के पंडित जी से कहती, पंडित जी मुझे अपने घर में माँ का जागरण करवाना है। अब पंडित जी का बेचारा मेरे जैसा अनजान कहने लगा रुको, तो नीचे जाति की भिलनी है, हम तेरे घर में जागरण नहीं कर सकते, तू यहीं पर पैसे दे जा, हम तेरे नाम से यही जागरण कर देंगे। रुको को बड़ा गुस्सा है, कहने लगे पंडित जी मुझे एक बात बता दे, जागरण कर या ना कर, लेकिन मुझे एक बात ये बता दे, इस मेरी माँ के दरबार में कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन ऊंचा और कौन नीचा है, कौन अमीर है और कौन पंडित जी मेरी माँ किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। पंडित जी कहने लगा रुको, हम तेरे घर में जागरण कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है अगर तेरे घर जागरण में महारानी तारा देवी आती हो तो हम जागरण कर देंगे, अन्यथा हम जागरण नहीं करेंगे। दौड़ी दौड़ी नंगे पाँव फिर महारानी के पास गई। कहने लगी महारानी जी प्रणाम। और रुको, कैसे आना हुआ? महारानी जी कैसे आना हुआ? 5-6 दिन से बच्चा मैंने अपने घर में माँ का जागरण करवाना था, लेकिन पंडित जी ने क्या कर दिया? शर्त लगा दी। क्या शर्त लगा दी? शर्त ये लगा दी कि अगर आप मेरे घर जागरण में आती हो तो पंडित जी जागरण कर देंगे, अन्यथा मैं बिना जागरण के रह जाऊंगी। तारा कहने लगी रुको, आज रात को ही तेरे घर में माँ का जागरण होगा और मैं तेरे घर जागरण में जरूर आऊंगी। दौड़ी दौड़ी फिर नंगे पाँव पंडित जी के पास गई। कहने लगी पंडित जी आपकी शर्त को महारानी ने मान लिया, आज रात को ही मेरे घर में माँ का जागरण होगा और महारानी जागरण में आएगी। यहाँ पर जब पंडित जी के बीच में रुको के बीच में बात चल रही थी, वहीं पर एक सैन नाम का भगत था, उसने वो सारी बातें सुन ली। कौन सी बातें? कि आज एक नीच भिलने के घर में जागरण है और महारानी जागरण में जाएगी। और ये बातें सुन करके महलों में जाकर के तारा रानी के पहुंचने से पहले ही राजा हरिश्चंद्र के कानों में भर दी। कहा कि महाराज आज एक नीच जाति की भिलनी रुको के घर में माँ का जागरण है और आपकी धर्मपत्नी जागरण में जाएगी, महाराज धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। राजा कहने लगा सैन तेरी बातें झूठी है, मैं तेरी बातों पर विश्वास नहीं करता। सैन कहने लगा महाराज मैं अपनी आंखों देखी आपको सुना रहा हूँ, आपको यकीन हो या ना हो। यहाँ पर राजा को थोड़ा सा विश्वास हो गया कि हो सकता है कि सैन की बातें कुछ न कुछ सत्य हों। और राजा ने क्या किया? अपनी तलवार निकाल लिया। तलवार निकाल करके उसमें चीरा लगा लिया, ऊपर नमक की पट्टी बांध ली दर्द के मारे, ताकि रात को क्या ना आए। तारे भी काम से खड़े हो, नींद का नाम बताना कोई बात नहीं। 5-1 मिनट बाद से सोची बोले सच्चे दरबार की। हाँ एक बार ना शायद ऐसा पूछ कैसा होगा, मैंने घोड़े में डर लगने लगे भी खड़े थे। और कद जय माता की। हाँ बेटर बिठा दिया मेरे तो कद जय माता की। और महाराज मरवाना मत समझना हो रहा हम कद जय माता की, कद जय माता की। हाँ बोले सच्चे दरबार की। अच्छा कड़ा रहे कथा में अच्छा याद रखियो। मेरे एक चुटकुला याद आ गया, चुटकुला की याद आ गया। ये आजकल बहू आवा नहीं तो शहर में एक बहू आ गई और वो रखे तो मैस मुँह सी और दूध तो बिलोना पड़ेगा अभी मैस रखेंगे। वो अब सासू बोली बेटी दूध बिलो ले तो बोले मम्मी बिलो है तो कौन बाकी जे तो कहो बिलो लूंगी भी। चलो कोई नहीं बुढ़िया ने बिले मैं यार रही ला दूँ मदानी और थोड़ी आने पास संभाल दी तो क्या क्या देखेगी नहीं के लिगड़े पाओगा मक्खन, ठीक है मक्खन लिगड़े पाओगा। ये बहू ने दूध बिलो लिया, थोड़ी आने में देखा कपन टाइका वो के बोल लग रहा थी अखड़ा के कह रहे थे ना। आओ उठा के देखा और के यार था मक्खन। मारा रुका बोला मम्मी बोले यहाँ बेटी बुलूर आई है बोले के था बोला पिलोनी में मक्खन आया काट दूँ नहीं आई थी मेरा था करनी एक ने बोली मक्खन तो तेरा ससुरा का नाम था। बोली अच्छा चलो दूध तो फिर अगले दिन भी पिलोना था, अगले दिन दूध पिलोने लगी और मक्खन तो फिर आना था। मक्खन आना था। अरे वाह बहुत बेचारी सोच में पड़ गई मक्खन कौन से ससुरा का नाम रुका मारा लगा मम्मी
सुखिया मम्मी के आज कर लिया। बोले मम्मी, बोले यहाँ बेटी, बोले उड़ाइए, रखे था, बोले बिलोनी में मेरा ससुराल है काट दी। बोले सच्चे दरबार की तो जय माता की। ये 5 मिनट में तो हमने नींद बोला, ये चाचा सा है। बोले सच्चे दरबार की, मेरे तो इतने चुटकुले इतने सोता है, लेकिन मेरा तो हमने कह दो जय माता दी। बोले सच्चे दरबार की कह दो जय माता दी। अच्छा खड़ा रहते बताओ थे हम राजा के कान बढ़ते चीरा लगा लिया, नमक की पट्टी बांध ली, दर्द के मारे सारी रात को नींद ना आई। ना सोची मैं कथा बोल लूँ। हाँ मैं तो सच्ची बताऊं, जब मैं सोचू नहीं, मैं सुंदर सुंदर भी कथा करता, मेरे तक घर के भी दुखी हैं कि मैं घर जाकर सोऊंगी, मन कर लागे चुका राजा हरिश्चंद्र के ये था वो था वो था। एक दिन छोरे मेरे पापा हिसाब फेर करिए बना रोटी खा लिया, मैं कोई बात नहीं। बोले सच्चे दरबार। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, चाची देखा तो टाइम बतावा वहाँ कहोगी तन्ने तो कहोगी स्थिति। बोलिए सच्चे दरबार की तो जय माता दी। जय माता दी। तो यह थी रानी कथा होगी, हो नहीं गई, रह गई, कड़ता रह गई, बताइए। अच्छा अच्छा जागरण में जावा थी, राजा ने नींद नहीं आ रही थी और उधर से जागरण का समय हो रहा था। जब राजा को नींद नहीं आ रही थी तो राजा ने क्या किया, महलों के सारे दरवाजे बंद करवा दिए। अगर हावड़ा में बोले सच्चे दरबार की हाँ भी खड़ा नहीं। अब होता क्या है, उधर से राजा को नींद नहीं आ रही थी, इधर से तारा के दिल में बेचैनी लगी हुई थी। महलों के अंदर जो मंदिर था उस मंदिर में जाकर के माँ से कहती कि माँ आज मेरी लाज बचा दे, नहीं तो मैं सारे समाज की नजरों में गिर जाऊंगी। क्यों? क्योंकि लोग कहेंगे कि रानी को अहंकार हो गया, घमंड हो गया कि एक गरीब के घर जागरण में नहीं आई। अब होता क्या है, माँ ने एक उपाय भेज दिया, कहा कि तारा एक काम कर, राजा हरिश्चंद्र जाग रहे हैं, सो नहीं रहे, उनके पास जा, सिराने बैठ करके और अपना घुटना राजा के सिराने लगा दे और थोड़ी सी देर राजा के सिर को सहला दे। ऐसा ही करती है, राजा के पास गई, मीठी मीठी बातें करी और थोड़ी सी देर राजा के सिर को सहलाया तो सहलाते सहलाते राजा को नींद आ गई। नींद आ गई। अब महलों के दरवाजे तो बंद थे, लेकिन एक रोशनदान गलती से खुला रह गया था। तारा ने देखा कि हाँ ये खुला है, इसमें से निकल सकती है। अपनी पुरानी साड़ी की रस्सी बनाई, बांध करके नीचे उतर गई और पहुंच गई जहाँ पर उनको घर में जागरण हो रहा था। थोड़ी सी देर के बाद राजा की आंखें खुल गई और देखा कि रानी तो सी हैज गॉन जा चुकी है। अब रानी का पता लगाने के लिए पीछे पीछे वो भी चल दिया, पहुंच गया और जाकर के चुपचाप एक अंधेरे कोने में बैठ गया ताकि किसी को पता न लगे। सारी रात माँ का जागरण हुआ, सुबह आरती होने लगी, प्रसाद बांटा जाने लगा। एक बात और नोट कर लो कि भीलों के घर में जो आज भी जागरण होते हैं, बंगाल साइड में जो आज भी जागरण होते हैं, माँ काली के जागरण होते हैं और माँ काली के जागरण के अंदर बकरे की शीश की बलि लगाई जाती है। इसलिए प्रसाद भी कैसा बांटा जाएगा, मांसाहार का। प्रसाद बांटते बांटते किसकी बारी आ गई, महारानी की बारी आ गई। महारानी ने क्या किया, वो प्रसाद खाने के बजाय अपनी झोली में रख लिया। सभी भक्तों ने कहा कि महारानी जी आपने प्रसाद नहीं खाया, अगर आप प्रसाद नहीं खाएंगी तो कोई प्रसाद नहीं खाएगा। तारा कहने लगी जो प्रसाद तुमने मुझे दिया है वो मैंने अपने महाराज के लिए रख लिया है, मुझे और प्रसाद दे दो मैं खा लूंगी। तारा को दोबारा प्रसाद दिया तो सब भक्तों ने मांगा प्रसाद खाया। उसके बाद जो झोली में प्रसाद था उसे दबा करके जैसे ही आगे बढ़ने लगी, राजा ने रास्ता रोक लिया और कहा दुष्ट नीच, तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। एक नीच भील के घर का और वो भी मांसाहार का प्रसाद खा करके जा, आज से तू मेरे लायक नहीं रही, मैं तुझे महलों में नहीं रख सकता। तारा कह लगी महाराज कोई बात नहीं, धैर्य रखो। यहाँ पर जैसे ही राजा को झोली खोल करके दिखा दी, कैसा प्रसाद लेकर गए थे वहां से, मांसाहार का। लेकिन जैसे झोली खोली तो क्या मिला, काजू बादाम किशमिश मखाने छुहारे पतासे पंचमेवे का प्रसाद भी मिला, जिसको बांटे का प्रसाद भी कहते हैं। आप लोगों के लिए भी रखे हैं, पहले माँ को भोग लगाएंगे उसके बाद सभी को देंगे। बोले सच्चे दरबार की तो कोई और क्या काजू बादाम, बोले सच्चे दरबार की। अब होता क्या है, अब झोली खोल करके दिखाई तो राजा कहने लगा तारा तूने मेरे साथ धोखा किया है, वहां से कहना
तूने मेरे साथ धोखा किया है, कुछ गड़बड़ घोटाला किया है। तारा कहने लगी महाराज न तो मैंने कोई गड़बड़ घोटाला किया, न मैंने कुछ इसमें बदलाव किया। जो प्रसाद मुझे मिला वही मैंने खाया और वही मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। यहाँ पर राजा को थोड़ा सा विश्वास हो गया। कहने लगा तारा अगर तेरे अंदर भक्ति है और माँ के अंदर शक्ति है, मैं इस माँ के दर्शन करना चाहता हूँ। तारा कहने लगी महाराज आपको मेरे ऊपर तो विश्वास है नहीं, इसके दर्शन करने के लिए तो बहुत घुटने रगड़ने पड़ते हैं, ऐसे कहाँ दर्शन देने वाली है मेरी माँ। राजा कहने लगा तारा चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं माँ के दर्शन अवश्य करूंगा। कहते 3 प्रकार की हट होती है। कितनी? 3 प्रकार की। कौन सी? राजहट, बाल हट और तीसरी हट को तो मेरा नमस्कार है तो जय माता दी। जय माता दी। कौन सी हट हो? तीसरी त्रिया हट। तामे तो लक्ष्मी हो, तामे सरस्वती हो, हटा में चंडी हो। हाँ मेरे पे क्यों आपको कह दो ना बोले सच्चे दरबार की। क्यों? अगर राजा अपनी जिद पे आ जाए, बोले सच्चे दरबार की कह दो जय माता दी। जय माता दी। देखो मबूटिया कदे केड़ा कर थोड़ी रारी तो आली बस आ तो ले और आरो कोनी जुड़े दाड़िया कोनी जुड़े देख ले कल वीडियो गया तो सारी कह दो जय माता दी। बोले सच्चे दरबार की एक बार कह दो जय माता दी। राज हट, बाल हट और तिरिया हट। अगर राजा अपनी जिद पे आ जाए वो काम करके छोड़ता है, अगर बच्चा अपनी जिद पे आ जाए वो भी काम करके छोड़ता है। अगर बच्चा कहे कि मुझे बोतल के अंदर हाथी डाल करके दिखाओ, चाहे रूम का बना करके डालो, डालना पड़ेगा तो मुझे माता दी। और तीसरी जे पड़ोसन ने मेरा पट गया नहीं, आज सोनू की बहू 5000 की साड़ी चाहिए है तब समझ पड़ोसी का जीना हराम है। 4999 की भी खोल ले हूँ।